हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हमने दिशा 24th एडिशन के 5 भाग कर लिए हैं और ये है छठा भाग, जो कि है मृदा एवं मृदा संरक्षण। तो बिना समय बर्बाद करते हुए हम चलते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न, नई प्रणाली के तहत राजस्थान की अधिकांश मिट्टी डैश क्रम से संबंधित हैं। उत्तर है पहला 5। अगला प्रश्न, अगली व्याख्या है दोस्तों, राजस्थान की मिट्टियों का नई वैज्ञानिक पद्धति से वर्गीकरण। पहला है एरिडीसोल्स, जो कि हैं एरिडीसोल्स राजस्थान की अर्धशुष्क जलवायु में पाई जाने वाली मृदाएं हैं। यह मिट्टी राज्य के चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, डीडवाना, कुचामन, जोधपुर, फलोदी, पाली और जालोर जिलों के कुछ क्षेत्रों में ये विस्तृत हैं। इसका उपमृदा कण ऑर्थिड हैं, जिसके अंतर्गत कैम्बो ऑर्थिड्स, कैल्सी ऑर्थिड्स, सेलोर्थिड्स और पेली ऑर्थिड्स राजस्थान में पाए जाते हैं। दूसरा है अल्फीसोल्स। अल्फीसोल्स उप आर्द्र एवं आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती हैं। राज्य के जयपुर, अलवर, थेरथल, तिजारा, दौसा, भरतपुर, डीग, टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ जिलों में पाया जाता है। तीसरा है इंसेप्टिसोल्स। शुष्क जलवायु में कभी भी नहीं पाई जाने वाली इंसेप्टिसोल्स पथरीली मिट्टी का क्षेत्र मृदा अर्धशुष्क से लेकर आर्द्र जलवायु में कहीं भी पाई जा सकती हैं। इस प्रकार की मृदाएं राज्य में सिरोही, पाली, ब्यावर, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, सलूम्बर और चित्तौड़गढ़ जिले में विस्तृत हैं। अगला है चौथा, जो कि है वर्टिसोल्स। वर्टिसोल्स काली मिट्टी का क्षेत्र। वर्टिसोल्स मिट्टी में अत्यधिक क्ले उपस्थित होती हैं। आर्द्र एवं अति आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ये मृदाएं राज्य के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, हाड़ौती के झालावाड़, बारां, कोटा तथा बूंदी जिलों के अधिकतर क्षेत्रों में विस्तृत हैं। अगला है पांचवा एंटीसोल्स। एंटीसोल, जो कि है रेगिस्तानी मिट्टी का क्षेत्र। एंटीसोल्स ही एक ऐसा मृदा वर्ग है जिसके अंतर्गत भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु में स्थित मृदाओं का समावेश होता है। पश्चिमी राजस्थान के लगभग सभी जिलों में इस समूह की मृदाएं पाई जाती हैं। इनका रंग प्रायः हल्का पीला भूरा होता है। इसके दो उपमृदा कण हैं, सामेंटस और फ्लुएंट्स। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्टिसोल मृदा मुख्य रूप से पाई जाती हैं। उत्तर है पहला झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारां जिलों में। अगला प्रश्न है, वर्टिसोल्स मिट्टी राजस्थान के किन जिलों में नहीं पाई जाती। उत्तर है चौथा धौलपुर, करौली। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान के किन जिलों में वर्टिसोल्स मृदा नहीं पाई जाती हैं। उत्तर है तीसरा बीकानेर, चूरू। अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्न में से किन जिलों में इंसेप्टिसोल्स मृदा पाई जाती हैं। उत्तर है चौथा पाली, भीलवाड़ा और सिरोही। अगला प्रश्न है, सिरोही, पाली, भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद जिलों में अधिकांशतः किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। उत्तर है दूसरा इंसेप्टिसोल्स। अगला प्रश्न है, वर्टिसोल मिट्टी राजस्थान के किस भाग में मिलती है। उत्तर है तीसरा दक्षिण पूर्वी भाग। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस प्रदेश में वर्टी मृदा मिलती है। उत्तर है पहला हाड़ौती का पठार। अगला प्रश्न है, हाड़ौती प्रदेश की मृदा का प्रधान प्रकार है। उत्तर है पहला वर्टिसोल। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है। तो दोस्तों वो मिलती है पश्चिमी क्षेत्र में, जो कि है दूसरा उत्तर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के सिरोही और पाली जिलों में कौन से प्रकार की प्रधान मृदा मिलती है। उत्तर है तीसरा इंसेप्टिसोल्स। अगला प्रश्न है, एरिडी मृदा समूह प्रधानतः राजस्थान के किस क्षेत्र में पाया जाता है। उत्तर है तीसरा उत्तर पूर्वी राजस्थान। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस जिले में कैल्सी ऑर्थिड पाई जाती हैं। उत्तर है दूसरा सीकर। अगला प्रश्न है, मृदा में नवीन वर्गीकरण में राजस्थान में अल्फीसोल्स मृदा पाई जाती हैं। उत्तर है पहला जयपुर, अलवर, दौसा और कोटा में। अगला प्रश्न है, राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्न में से कौन सी मृदा पाई जाती हैं। उत्तर है पहला एरिडीसोल्स एवं एंटीसोल्स।
आगे हैं दोस्तों व्याख्या। राजस्थान के 2/3 भाग में बलुई मिट्टी अर्थात एरिडीसोल्स एवं एंटीसोल्स पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है हाड़ौती पठार की मिट्टी है, तो इसका उत्तर है मध्यम काली चौथा। अगली व्याख्या है दोस्तों मध्यम काली मिट्टी काले रंग की होती है। इस मिट्टी के कणों की बनावट घनी एवं बारीक होती है। इसमें अधिक समय तक पानी ठहर सकता है। यह गीली होने पर फूल जाती है और सूखने पर सिकुड़ जाती है, जिसके कारण इसमें दरारें पड़ जाती हैं। यह मिट्टी बहुत उत्पादक है। इसमें विशेषतः कपास व धान की खेती की जाती है। यह राज्य के दक्षिणी पूर्वी भाग हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में ही मिलती है। अगला प्रश्न है दोस्तों कोटा, बूंदी, झालावाड़ में कौन सी मृदा पाई जाती है? उत्तर है चौथा मध्यम काली मृदा। अगला प्रश्न है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में इनमें से कौन सी मृदा की प्रधानता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है तीसरा मध्यम काली मृदा। अगला प्रश्न है राजस्थान के कौन से भाग में काली मृदा पाई जाती है? उत्तर है चौथा दक्षिणी पूर्वी भाग। अगला प्रश्न है राजस्थान के किन जिलों में मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है? उत्तर है पहला कोटा, बूंदी, झालावाड़। अगला प्रश्न है कौन सी मृदा राजस्थान में कपास फसलों के उत्पादन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? उत्तर है तीसरा मध्यम काली मृदा। अगला प्रश्न है दोस्तों राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है? उत्तर है पहला बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र। आगे है व्याख्या। भूरी मिट्टी टोंक, सवाई माधोपुर, बूंदी, भीलवाड़ा, उदयपुर, सलूम्बर एवं चित्तौड़गढ़ जिलों में पाई जाती है। विशेषतः यह मिट्टी अरावली पर्वतमाला के पूर्वी भाग में बनास व उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस लवणों का अभाव होता है। अगला प्रश्न है राजस्थान में भूरी मृदा पाई जाती है? उत्तर है तीसरा बूंदी में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस जिले में भूरी मृदाएं मिलती हैं? उत्तर है चौथा सवाई माधोपुर। अगला प्रश्न है बनास नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में निम्न में से किस मृदा का अधिकांश क्षेत्रफल है? उत्तर है चौथा भूरी। अगला प्रश्न है वह खनिज जो मिट्टी की क्षारीयता का उपचार करने में तथा स्वास्थ्य व निर्माण उद्योग क्षेत्र में काम आता है वह अधिकांशतः पाया जाता है? उत्तर है तीसरा नागौर। अगला प्रश्न है अगली व्याख्या है दोस्तों जिप्सम खनिज जो मिट्टी की क्षारीयता का उपचार करने में तथा स्वास्थ्य व निर्माण उद्योग क्षेत्र में काम आता है वह अधिकांशतः नागौर जिले में पाया जाता है। अगला प्रश्न है मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है? इसका उत्तर है दोस्तों तीसरा जो कि है खेती में जिप्सम का उपयोग। इसके बाद अगला प्रश्न है जिसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है वह है? उत्तर है दूसरा जिप्सम। आगे है व्याख्या। राज्य का पश्चिमी भाग लवणीय समस्या से अधिक ग्रसित है। यहाँ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड आदि लवण मिट्टी की ऊपरी सतह पर परत के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसी मिट्टी को ऊसर, नमकीन या रे मिट्टी भी कहते हैं। क्षारीयता की समस्या ऊंचाई की अधिकता के कारण उत्पन्न होती है। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या के समाधान हेतु जिप्सम का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है राजस्थान के नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? उत्तर है दूसरा सीरोजेम्स। आगे है व्याख्या। सीरोजम मिट्टी में मिट्टी का रंग पीला भूरा होता है। इसमें नाइट्रोजन और कार्बनिक तत्वों का अभाव होने के कारण उर्वरा शक्ति की कमी होती है। यह मिट्टी पाली, ब्यावर, अजमेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन व जयपुर जिलों में पाई जाती है जो ज़्यादातर अरावली के पश्चिम में स्थित हैं। रेत के छोटे टीलों वाले भाग में पाई जाने के कारण सीरोजम मिट्टी को धूसर मरुस्थलीय मिट्टी भी कहते हैं। कथन ए। राजस्थान में पाई जाने वाली सीरोजम मिट्टी की उर्वरा शक्ति अपेक्षाकृत कम होती है। कारण आर। सीरोजम मिट्टी में नाइट्रोजन तथा कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। इसका उत्तर है दोस्तों तीसरा जो कि है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है सीरोजम मृदा जिस जिले में मिलती है वह है? उत्तर है चौथा जयपुर। अगला प्रश्न है जिलों के जिस युग्म में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वह है?
भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर दूसरा उत्तर। आगे है व्याख्या। दोमट या जालोड़ मिट्टी, एल्यूवियल सॉइल भी जिसे कहा जाता है, यह नदियों द्वारा लाई गई बारीक बहुत अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। इस मिट्टी में चूना, पोटाश, लौह कणों तथा कैल्शियम तत्वों की अधिकता होती है। इसमें नाइट्रोजन के अंश कम मिलते हैं। इसमें जल संचयन क्षमता सर्वाधिक होती है। यह मिट्टी राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भाग के हनुमानगढ़, जयपुर, दौसा, भरतपुर, डीग, अलवर, खेरथल, तिजारा, धौलपुर, कोटा, टोंक, सवाई माधोपुर आदि जिलों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में निम्न में से कौन सा मृदा का सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार माना जाता है? तो इसका उत्तर है चौथा, जो कि है जलोढ़ मृदा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? तो दोस्तों इसका उत्तर है चौथा, दौसा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जलोढ़ मृदा के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका उत्तर है चौथा, जो कि है इस मृदा में नाइट्रोजन की पर्याप्त मात्रा होती है। यह कथन सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जलोढ़ मृदा राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका उत्तर है दूसरा, राजस्थान का उत्तरी और पूर्वी भाग। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में उपयुक्त कथन है। कथन 1, जलोढ़ एल्यूवियल मृदा राजस्थान के उत्तरी और पूर्वी जिले जैसे हनुमानगढ़, अलवर, धौलपुर और दौसा में पाई जाती है। कथन 2, इस मृदा में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन होता है, परंतु चूने, लाइम, फॉस्फोरस और आयरन लौह की कमी होती है। उत्तर है चौथा, कथन 1 सत्य है और कथन 2 असत्य है। अगला प्रश्न है, कौन से कथन सर्वाधिक उपयुक्त हैं? उत्तर है दोस्तों इसका दूसरा, जो कि है कथन 1 और कथन 2 दोनों ही गलत हैं। मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। जलोढ़ मृदा राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय मैदान में पाई जाती है, जो बिल्कुल गलत है। कथन 2 है, इस मिट्टी में नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में होती है, लेकिन पोटाश और लौह तत्व की कमी होती है। ये भी बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न है, नए मूल की जलोढ़ मृदा नहीं पाई जाती है। उत्तर है कोटा में। अगला प्रश्न है व्याख्या। पीली भूरी दोमट रेतीली व रेतीली दोमट गठन की गहरी अर्धशुष्क क्षेत्र की मृदाएं नई जलोढ़ मृदा वर्ग की सदस्य हैं। पीली भूरी दोमट रेतीली व रेतीली दोमट गठन की गहरी अर्धशुष्क क्षेत्र की मृदाएं नई जलोढ़ मृदा वर्ग की सदस्य हैं। इसका विस्तार भरतपुर, डीग जिले में तथा अलवर, खेरथल, तिजारा एवं जयपुर जिले के कुछ क्षेत्रों में मिलता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किन जिलों में लाल लोम मृदा पाई जाती है? उत्तर है तीसरा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। व्याख्या। लाल दोमट मिट्टी, रेड लोमी सॉइल जिसे कहा जाता है, लाल रंग युक्त इस मिट्टी के कण बारीक होने के कारण ही इसे लाल दोमट मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी कहा जाता है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड के कणों की अधिकता तथा फास्फोरस, नाइट्रोजन और कैल्शियम लवणों की कमी पाई जाती है। यह मिट्टी दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सलूम्बर और चित्तौड़गढ़ जिलों के कुछ भागों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, लाल चिकनी बलुई मिट्टी, लाल लोमी राजस्थान के कौन से जिलों में पाई जाती है? इसका उत्तर है दोस्तों तीसरा, उदयपुर, डूंगरपुर। अगला प्रश्न है, लेटेराइट प्रकार की मिट्टी डैश में पाई जाती है? उत्तर है चौथा, डूंगरपुर। अगला प्रश्न है, डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा के अधिकांश भाग में है? उत्तर है दूसरा, लाल दोमट लोम मृदा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस भूभाग में लाल दोमट मिट्टी की बहुतायत है? उत्तर है दूसरा, दक्षिणी राजस्थान। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में लाल मिट्टी मिलती है? उत्तर है दोस्तों इसका दूसरा, जो कि है बांसवाड़ा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की मिट्टी के संबंध में सही उत्तर चुनिए। इसका उत्तर है दोस्तों तीसरा, जो कि है पहला, दूसरा, तीसरा। पहला, थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर शेलों से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ। दूसरा, दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट, नीस और क्वार्टजाइट शेलों से लाल लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ है। दक्षिण पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कितने भूभाग पर रेतीली और बलुई दोमट मिट्टी का प्रसार है? तो इसका उत्तर है दूसरा, 2/3। आगे व्याख्या है, राजस्थान के 2/3 भाग की मिट्टी अधिकांशतः रेतीली और बलुई दोमट हैं, जो कम उपजाऊ तथा कम जलग्राही शक्ति वाली होती हैं।
अगला प्रश्न है, कौन सी मृदा को ऊसर, कल्लर, रेह, अल्कलाइन आदि के रूप में भी जाना जाता है? इसका उत्तर है तीसरा, लवणीय। व्याख्या, लवणीय मिट्टी जिसे अल्कलाइन सॉइल भी कहते हैं, यह मिट्टी बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, गंगानगर, डीग, भरतपुर व कोटा जिलों के अधिक सिंचाई वाले भागों में पाई जाती हैं। क्षारीय लवणों की अधिकता की वजह से इस अनुपजाऊ मिट्टी में केवल चारागाह, झाड़ियाँ व बरसाती पेड़ पौधे ही उगते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में लाल रेतीली मिट्टी पाई जाती है? उत्तर है पहला, जोधपुर, चूरू, झुंझुनू। आगे है व्याख्या दोस्तों, व्याख्या है, लाल बलुई मिट्टी जिसे रेड डेजर्टिक सॉइल भी कहते हैं, जालोर, डीडवाना, कुचामन, नागौर, जोधपुर, फलोदी, पाली, चूरू, बाड़मेर, बालोतरा, सीकर और झुंझुनू जिलों के कुछ भागों में पाई जाती हैं। याद रखने के लिए हम इसे 2 बार पढ़ेंगे दोस्तों। लाल बलुई मिट्टी जिसे रेड डेजर्टिक सॉइल भी कहते हैं, ये जालोर, डीडवाना, कुचामन, नागौर, जोधपुर, फलोदी, पाली, चूरू, बाड़मेर, बालोतरा, सीकर और झुंझुनू जिलों के कुछ भागों में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, लाल रेतीली मिट्टी कृषि के लिए ठीक होती है लेकिन पर्याप्त मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ख है, लाल रेतीली मिट्टी राजस्थान के कोटा, बूंदी व झालावाड़ जिले के कुछ भाग में पाई जाती है। ग है, लाल रेतीली मिट्टी के लिए जिन क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएं हैं वे क्षेत्र कृषि की दृष्टि से उन्नत है। इसका उत्तर है दोस्तों तीसरा, जो कि है क एवं ग सही है, फर्स्ट और थर्ड। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किन जिलों के समूह में मुख्यतः कच्छारी मृदा पाई जाती है? उत्तर है चौथा, भरतपुर और धौलपुर। अगली है व्याख्या दोस्तों, भूरी रेतीली कछारी मृदा का रंग सामान्यतया कुछ ललाई व भूरापन लिए हुए हैं। इसमें चूना, फास्फोरस व ह्यूमस की कमी पाई जाती है। इस मृदा का विस्तार राज्य के गंगानगर जिले के मध्य भाग, खेरतल, तिजारा पूर्व में अलवर और डीग पूर्व में भरतपुर में पाया जाता है। इस उपजाऊ मिट्टी में राज्य की व्यावसायिक व खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में बड़े पैमाने पर कपास व गेहूं की खेती का होना है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वरक है? उत्तर है दूसरा, भूरी रेतीली। अगला प्रश्न, अगली व्याख्या है, रेत के छोटे छोटे टीलों वाले भाग में पाई जाने के कारण भूरी रेतीली मिट्टी को ग्रे पेंटेड धूसर मरुस्थलीय मिट्टी भी कहते हैं। इसमें फॉस्फेट तत्वों की अधिकता होती है। इस मिट्टी की उर्वरता नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण और बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, पहाड़ी मृदा राजस्थान में पाई जाती है? उत्तर है चौथा, उदयपुर व कोटा में। व्याख्या है, पहाड़ी क्षेत्र की मृदाएं उथली कंकड़ों वाली, मोटी रेतीली तथा लाल भूरी व धूसर भूरी होती हैं। यह राजस्थान के दक्षिणी भूभाग में अरावली पर्वत श्रेणी पर उदयपुर, सलूम्बर, कोटा जिलों में मिलती हैं। अगला प्रश्न है, उदयपुर तथा कोटा जिलों में अधिकांशतः हैं? उत्तर है तीसरा, पर्वतीय मृदा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किन जिलों में लाल व पीली मृदा पाई जाती है? उत्तर है चौथा, सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, अजमेर। आगे व्याख्या है, लाल व पीली मिट्टी सवाई माधोपुर एवं भीलवाड़ा के पश्चिमी भाग, अजमेर, ब्यावर, पाली, राजसमंद और सिरोही में जिलों में मिलती हैं। इनका निर्माण ग्रेनाइट, शिस्ट, नीस आदि चट्टानों के टूटने से हुआ है। इससे कैल्शियम कार्बोनेट व ह्यूमस की नगण्यता एवं नाइट्रोजन तथा जैविक कारकों की अल्पता होती है। इन मृदाओं का लाल व पीला भूरा रंग लौह ऑक्साइड के जल योजन की उच्च मात्रा के कारण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी जिले सुमेलित नहीं है? उत्तर है तीसरा, लाल और पीली झालावाड़ कोटा में नहीं आती है, ये गलत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लाल पीली मिट्टी राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? उत्तर है दूसरा, सवाई माधोपुर। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह जिला युग्म जहां लाल व पीली मृदा पाई जाती है वह है चौथा, अजमेर, भीलवाड़ा। अगला प्रश्न है, लाल व पीली मिट्टी वाला जिलों का युग्म है? इसका उत्तर है दोस्तों चौथा, सवाई माधोपुर, राजसमंद। अगला प्रश्न है, वह जिला युग्म जहां लाल व पीली मृदा पाई जाती है? उत्तर है अजमेर, सिरोही, पहला।
अगला प्रश्न है, राजस्थान में लाल पीली मृदा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, यह मृदा शिस्ट ग्रेनाइट तथा नीस चट्टानों के विखंडन से बनी है और यही सत्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रेनाइट, नाइस व शिस्ट चट्टानों के विखंडन से कौन सी मृदा का निर्माण होता है? उत्तर है दूसरा, लाल पीली। अगला प्रश्न है, सही कथन को चुनिए। पहला कथन है, लाल पीली मिट्टी सवाई माधोपुर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर और भीलवाड़ा जिलों के हिस्सों में पाई जाती है। दूसरा कथन है, लाल पीली मिट्टी मूंगफली और कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। इसका उत्तर है दोस्तों दूसरा, जो कि है कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत हैं। अगला प्रश्न है, मृदा का प्रकार जो कि राजस्थान में प्रमुखतया झालावाड़, बारां, कोटा जिलों में पाया जाता है। उत्तर है दूसरा, काली रेगूर मृदा। आगे है व्याख्या, काली मिट्टी जिसे रेगर सोइल भी कहा जाता है, हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी के कणों की बनावट घनी एवं बारीक होती है। इसमें अधिक समय तक पानी ठहर सकता है। यह गीली होने पर फूल जाती है और सूखने पर सिकुड़ जाती है, जिसके कारण इसमें दरारें पड़ जाती है। यह मिट्टी बहुत उत्पादक है। इसी गुण के कारण काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी में गंधक, कैल्शियम व लोहे की मात्रा अधिक होती है। इस वर्ग की मृदाएं झालावाड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, बांसवाड़ा, बारां, सलूंबर तथा उदयपुर जिलों में मिलती हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी मृदा स्वजोत के लिए जानी जाती है? उत्तर है तीसरा, जो कि है काली। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र में बहुतायत में काली मिट्टी पाई जाती है? उत्तर है पहला, हाड़ौती क्षेत्र। अगला प्रश्न है, काली मृदा पाई जाती है बारां, झालावाड़, कोटा के अंदर। ऑप्शन फर्स्ट सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में स्वयं जुताई का गुण पाया जाता है? उत्तर है काली मिट्टी, पहला। अगला प्रश्न है, उपयुक्त कथन है। कथन पहला, काली मिट्टी राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जिलों में पाई जाती है। दूसरा कथन है, काली मिट्टी में नाइट्रोजन तो पर्याप्त मात्रा में होता है, परंतु कैल्शियम की कमी होती है। इसमें दोस्तों पहला कथन सत्य है और दूसरा असत्य है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की मरुस्थलीय बालू का प्रमुख स्रोत निम्न में से क्या है? तो इसका उत्तर है दोस्तों पहला, प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी। अगली व्याख्या है, मरुस्थलीय मिट्टी बलुई मिट्टी जिसे कहा जाता है और इंग्लिश में सैंडी सॉइल। यह मिट्टी पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों में रेत के टीलों के रूप में पाई जाती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन और कार्बनिक लवणों की कमी तथा कैल्शियम लवणों की अधिकता होती है। ऊंचे ऊंचे टीलों के बीच में बारीक कणों वाली मिट्टी का जमाव भी कहीं कहीं पाया जाता है, जो बहुत उपजाऊ होता है। फॉस्फेट व नाइट्रोजन की उपस्थिति इस मिट्टी को जहां जल आपूर्ति नियमित करती है, फिर भी यह मिट्टी फसल के लिए प्रायः अनुत्पादक होती है। यह मिट्टी मोटे अनाज जैसे बाजरा, मोठ, ज्वार आदि की फसलों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। बलुई मृदा शुष्क व रंध्रमय होने के कारण पवनों द्वारा स्थानांतरित होती रहती है। इसमें क्षारीय तत्वों की अधिकता होती है। राजस्थान के पश्चिमी भाग जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर, चूरू, पाली में यह मृदा मुख्य रूप से मिलती है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, मरुस्थलीय मृदा के बारे में सबसे असत्य कथन का चयन करें। तो दोस्तों इसका असत्य कथन है चौथा, जो कि है मरुस्थलीय मृदा पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। ये कथन गलत है। इसके अलावा तीनों सही है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के मरुस्थलीय मृदा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो दूसरा कथन सही नहीं है। यह पानी को अत्यधिक मात्रा में सोख और धारण कर सकती है। ये कथन गलत है। इसके अलावा तीनों सही है। मैं उन्हें पढ़कर बता देता हूँ। पहला, इसमें उर्वरता की कमी तथा लवणता अधिक होती है। तीसरा, यह मृदा पवन के द्वारा स्थानांतरित होती है।
और चौथा, यह मृदा पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली कौन सी मृदा कम उपजाऊ एवं अधिक लवणता युक्त होती है? इसका उत्तर है पहला, मरुस्थलीय। अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र में मरुस्थलीय मृदा नहीं पाई जाती है? उत्तर है पहला, कोटा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के नागौर, पाली, बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में मुख्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है? इसका उत्तर है दोस्तों पहला, बलुई मृदा। इसके बाद अगला प्रश्न है, मिश्रित लाल व काली मृदा कौन से जिलों में पाई जाती है? उत्तर है दूसरा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। आगे है व्याख्या। मिश्रित लाल एवं काली मृदा। लाल मृदा मालवा पठार की काली मृदा का ही विस्तार है। यह बलुई मटियार अथवा बलुई दोमट के रूप में मिलती है। इसमें साधारणतया फॉस्फेट, नाइट्रोजन, कैल्शियम और कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। यह मृदा कपास, मक्का फसलों के लिए उपयोगी है। यह मृदा भीलवाड़ा, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं पूर्वी उदयपुर आदि जिलों में मिलती है। प्रश्न है दोस्तों, कौन सा कथन राजस्थान की लेटेराइट मृदा के बारे में सही नहीं है? उत्तर है चौथा, इसमें पर्याप्त मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है। ये गलत है। इसके बाद आगे व्याख्या है। लेटेराइट मृदा उच्च तापमान, भारी वर्षा, उच्च आर्द्रता के ऊंचाई वाले प्रदेशों में स्फटिकीय, क्रिस्टलाइन व कायांतरित चट्टानों के क्षरण से लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। ये मृदाएं उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण हुए तीव्र निक्षालन का परिणाम है। इसमें चूने एवं मैग्नीशियम का अंश कम तथा लोहे, कैल्शियम और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। इन मृदाओं में जैव पदार्थ नाइट्रोजन, फॉस्फेट और कैल्शियम की कमी होती है तथा लौह ऑक्साइड और पोटाश की अधिकता होती है। अतः ये कृषि के लिए पर्याप्त उपजाऊ नहीं है। इस मृदा के क्षेत्र ऊसर हैं। यह राजस्थान के डूंगरपुर, उदयपुर के मध्य व सलूम्बर एवं दक्षिणी राजसमंद जिले में मिलती है। आगे प्रश्न है दोस्तों, लेटेराइट मिट्टी के दो कथनों में सही कथन है। पहला कथन है, लेटेराइट मिट्टी डूंगरपुर, उदयपुर के मध्य और दक्षिणी भाग और राजसमंद क्षेत्रों में पाई जाती हैं। दूसरा कथन है, लोहे आयरन की उपस्थिति के कारण यह लाल दिखती हैं। इसका उत्तर है दोस्तों पहला, जो कि एक कथन पहला और दूसरा दोनों सत्य हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सी पीएच परास क्षारीय मृदा की सूचक है? उत्तर है चौथा, जो कि है 7 से ऊपर। आगे है व्याख्या। सामान्य मृदा का पीएच मान परिसर 6.5 से 7.5 होता है। जिस मृदा का पीएच मान 7 से कम होता है उसे अम्लीय, चूने की मात्रा कम तथा जिस मृदा का पीएच मान 7 से अधिक होता है उसे क्षारीय लवणीय मृदा कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस प्रकार की मृदाएं लिथोसोल्स भी कहलाती हैं? उत्तर है तीसरा, पर्वतीय मृदाएं। आगे है व्याख्या। पर्वतीय मृदाएं पहाड़ी मृदा और अपरिपक्व मिट्टी तथा लिथोसोल्स भी कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा मृदाओं के द्वितीय पोषण तत्वों का उदाहरण नहीं है? उत्तर है दूसरा, पोटाश। अगली व्याख्या है। मृदा के मुख्य पोषण तत्व जैविक, कार्बन, फास्फोरस, पोटाश। मृदा के द्वितीयक व सूक्ष्म पोषक तत्व सल्फर, जस्ता, तांबा, लोहा, मैग्नीज, बोरोन है। अगला प्रश्न है, मृदा का मुख्य घटक नहीं है? उत्तर है तीसरा, लवण। अगली व्याख्या है। मृदा के घटक खनिज, कण, ह्यूमस, जैविक खाद, जल तथा वायु होते हैं। सुमेलित कीजिए। इसका उत्तर है दोस्तों पहला, जो कि है लाल पीली मृदा, लौह अंश की मौजूदगी होती है उसमें। मरुस्थलीय मृदा के अंदर जल धारण एवं शोषण क्षमता कम पाई जाती है। तीसरी, जो कि काली मृदा है, इसका मिलन होगा चौथे से चीका प्रधान मृदा। और डी, जलोढ़ मृदा का होगा रेतीली दोमट संरचना होती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की कुबड़ पट्टी प्लूरोसिस ग्रस्त पट्टी कहाँ है? इसका उत्तर है दोस्तों चौथा, नागौर अजमेर में। कुबड़ पट्टी कहाँ है? नागौर अजमेर में, जिसे प्लूरोसिस ग्रस्त पट्टी भी कहा जाता है।
आगे व्याख्या। नागौर, डीडवाना, कुचामन एवं अजमेर जिले की बांका, होंच, कुबड़ पट्टी के लोग फ्लोराइड एवं खारा पानी पीने के कारण फ्लोरोसिस रोग की चपेट में हैं। फ्लोरोसिस रोग से लोग बांके, कमर झुकी रहने लगी है। इससे यह इलाका कुबड़ पट्टी कहलाने लगा है। ज्ञातव्य है कि जायल श्रेणी फ्लोराइड युक्त जल के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी पेटी फैली हुई है? उत्तर है दूसरा, नागौर। अगला प्रश्न है, राजस्थान की बांका पट्टी किस समस्या से ग्रसित है? उत्तर है तीसरा, फ्लोराइड की। अगला प्रश्न है, सेम जिसे स्ट्रक्चरल इन्वेक्शन मॉडलिंग भी कहा जाता है, किस स्थिति से संबंधित है? उत्तर है दूसरा, पारिस्थितिक के में परिवर्तन से। आगे है व्याख्या। धरातलीय भाग पर जल प्लावन, जल भराव से दलदलीय स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। यह परिवर्तन सेम की समस्या कहलाता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में सेम की समस्या का प्रमुख कारण नहर तल के नीचे की चट्टानों का कठोर होना है, जिससे पानी नीचे की बजाय किनारों की ओर फैलता है। जल रिसाव से दलदली भूमि का निर्माण हुआ। इस भूमि में कोशिकाकर्षण क्रिया से भूमिगत लवण धरातल पर जमा हुआ। राजस्थान में श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले सेम समस्या से भीषणतम प्रभावित हैं। हनुमानगढ़ के पीली बंगा तहसील के गांव बड़ापल सेम समस्या से प्रभावित क्षेत्र हैं। चंबल सिंचित क्षेत्र में सेम समस्या को दूर करने के लिए कनाडा के सहयोग से 1992-93 में राजाड़ परियोजना चलाई गई। अगला प्रश्न है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिले पारिस्थितिकीय समस्या सेम जल भराव से भीषणतम प्रभावित हैं? इसका उत्तर है दोस्तों तीसरा, जो कि है श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। अगला प्रश्न है, बड़ोपल गांव जिसके लिए प्रायः जाना जाता है वह है तीसरा, भूगर्भीय जल का ऊपर आकर एकत्रित होना या सेम। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में मृदा उर्वरता में अवनयन का प्रमुख क्या कारण है? उत्तर है दूसरा, जल भराव। अगला प्रश्न है, सुमेलित नहीं है। इसका उत्तर है दोस्तों तीसरा, श्री गंगानगर हनुमानगढ़ भूरी बलुई मिट्टी। यह गलत है। इसके अलावा तीनों सही है, जो कि है पहला, उदयपुर चित्तौड़गढ़ के अंदर लाल काली मिट्टी, अलवर जयपुर के अंदर दोमट मिट्टी तथा कोटा झालावाड़ के अंदर काली मिट्टी है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी अम्लीय और क्षारीय तत्वों से संसिक्त कैसे हो जाती हैं? इसका उत्तर है दोस्तों दूसरा, मिट्टी की निचली सतह से ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा जल रिसाव से, कैपिलरी एक्शन ऑफ वाटर थ्रू सेल्स। आगे व्याख्या। कम वर्षा, कम आर्द्रता, अपलक्षण, उच्च तापक्रम, उच्च वाष्पीकरण एवं वाष्पोत्सर्जन इत्यादि जलवायुविक कारक ही इन प्रदेशों में लवणीय व क्षारीय भूमि हेतु उत्तरदायी हैं। मिट्टी में लवणीयता की समस्या कम करने हेतु जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्न बेसिनों में से कहाँ अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है? उत्तर है पहला, चंबल। आगे व्याख्या है, चंबल बेसिन में बीहड़ मिलते हैं। चंबल नदी के द्वारा मिट्टी के भारी कटाव के कारण प्रवाह क्षेत्र में बन गई गहरी घाटियां व टीले 5 से 30 मीटर गहरे खड्डों को स्थानीय भाषा में खादर कहते हैं। राज्य में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार सवाई माधोपुर एवं करौली जिलों में है। अवनालिका अपर्दन, मिट्टी अपर्दन, कंदरा समस्या के कारण पतली पतली नालियां गहरी नालियों में बदल जाती हैं, जिससे गहरी घाटी व खड्डे बन जाते हैं। चंबल नदी के विशाल बीहड़ या उत्खात स्थलाकृति इस प्रकार के अपर्दन के उदाहरण हैं। अवनालिका अपर्दन से हड़ौती पठार के क्षेत्र कोटा, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, बूंदी, भरतपुर और जयपुर जिले ग्रस्त हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में कौन सा क्षेत्र सतही जल द्वारा मृदा अपर्दन में सर्वाधिक प्रभावित है? उत्तर है तीसरा, चंबल प्रदेश। अगला प्रश्न है, राजस्थान में उत्खात भूमि
स्थलाकृति दिखाई देती हैं? उत्तर है चौथा सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में अवनालिका अपरदन, गली इरोजन, मिट्टी अपरदन की समस्या मुख्यतः होती है? उत्तर है चौथा हाड़ौती पठार क्षेत्र, कोटा। इसके बाद अगला प्रश्न है, अधिक अवनालिका अपरदन वाले जिले हैं? इसका उत्तर है दोस्तों दूसरा धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और कोटा। अगला प्रश्न है, चंबल बेसिन की खंड भूमि को कहा जाता है? उत्तर है पहला अवनलिकाएं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पर्यावरणीय समस्या रेंगती मृत्यु कहलाती है? इसका उत्तर है दोस्तों पहला मृदा अपरदन। आगे है व्याख्या, प्राकृतिक तथा मानव शक्तियों द्वारा किसी प्रदेश के मिट्टी आवरण को नष्ट करने की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन से उपजाऊ मिट्टी की उर्वरा शक्ति प्रतिवर्ष कम होती जाती है, इसलिए मृदा अपरदन को कृषि का क्षय रोग अथवा रेंगती हुई मृत्यु भी कहा जाता है। मृदा अपरदन का मुख्य कारण हवा व जल है। राज्य का सर्वाधिक भूभाग वायु अपरदन से ग्रस्त है। अगला प्रश्न है, राज्य में भूमि अवनयन के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र प्रभावित हैं? उत्तर है दूसरा वायु अपरदन से। अगला प्रश्न है, मृदा जिले सम्मिलित कीजिए। इसका उत्तर है दोस्तों तीसरा लाल रेतीली मिट्टी नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर, चूरू और झुंझुनू में मिलती है। दूसरा पीली भूरी रेतीली मिट्टी मिलती है तीसरे में नागौर और पाली। सी जो कि लवणीय मिट्टी है यह पाली, सिरोही, सीकर, झुंझुनू में मिलती है। और डी भूरी रेतीली मिट्टी दूसरे में मिलती है नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर। मृदा अपरदन का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? उत्तर है चौथा वन रोपण, फॉरेस्टेशन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जिले में सर्वाधिक बेकार वेस्टलैंड भूमि है? उत्तर है चौथा जैसलमेर। व्याख्या, राजस्थान में सर्वाधिक बेकार भूमि क्रमशः जैसलमेर 68.34%, राजसमंद 48.91%, बीकानेर 39.15% तथा उदयपुर 36.31% है। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि विभाग ने राजस्थान में मिट्टी का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? उत्तर है दूसरा जो कि है मिट्टी की उर्वरता के आधार पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रकार जिले सम्मिलित नहीं है? उत्तर है तीसरा साइरोजेम, हनुमानगढ़, चूरू। अगला प्रश्न है, जिप्सी फेरस मृदा पाई जाती है बीकानेर में। चौथा उत्तर बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार रेवेरिता जिसे रेवरीना भी कहा जाता है मृदा पाई जाती है। उत्तर है पहला गंगानगर। अगला प्रश्न है, पाली, नागौर तथा अजमेर जिलों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? उत्तर है दूसरा धूसर भूरी, ग्रे ब्राउन, जलोढ़। राजस्थान के कृषि विभाग का मृदा वर्गीकरण एवं जिले, पहला साइरोजेम्स जो कि गंगानगर के अंदर है, दूसरा रेवेरिता जो कि गंगानगर के अंदर है, मरुस्थली मृदा जिसे डेजर्ट सॉइल्स भी कहा जाता है वो है गंगानगर, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, बाड़मेर, जोधपुर एवं सीकर। चौथा जिप्सी फेरस ये बीकानेर के अंदर है। इसके बाद है धूसर भूरी जलोढ़ मृदा जिसे ग्रे ब्राउन एल्यूवियल सॉइल्स भी कहा जाता है, ये हैं जालोर, पाली, नागौर, अजमेर एवं सिरोही में। छठा है नॉन कैल्सिल ब्राउन मृदा जिसे नॉन कैल्सिल ब्राउन सॉइल्स भी कहते हैं, ये है जयपुर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, अजमेर एवं अलवर में। सातवां नवीन जलोढ़ मृदा जिसे एल्यूवियल सॉइल ऑफ रिसेंट ओरिजिन कहते हैं, यह है अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर एवं जयपुर में। आठवां पीली भूरी मृदा येलोइश ब्राउन सॉइल, यह आती है जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर में। अगला है नौवां जो है नवीन भूरी मृदा ब्राउन सॉइल्स ऑफ रिसेंट ओरिजिन, ये भीलवाड़ा एवं अजमेर में है। 10वां है पर्वतीय मृदा हिली सॉइल्स, ये उदयपुर एवं कोटा में है। 11वां है लाल लोम जिसे रेड लोम भी कहा जाता है,
यह डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा में है। 12वां काली गहरी मध्यम मृदा डीप मीडियम ब्लैक सॉइल, ये कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भरतपुर, झालावाड़ के अंदर है। 13वां केल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मृदा डेजर्ट सॉइल केल्सी ब्राउन, ये जैसलमेर एवं बीकानेर में है। 14th मरुस्थल एवं बालू का स्तूप, ये डेजर्ट एंड ड्यून्स जिसे कहते हैं, ये हैं जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर एवं बीकानेर में। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा मृदा एवं मृदा संरक्षण छठा भाग भूगोल का कंप्लीट होता है। इसके बाद हम 7वां करेंगे और ऐसे ही पूरी दिशा की बुक को कंप्लीट कर देंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।